मृतकों का गांव, एक भयावह रहस्य। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर रात अजीब घटनाएं होती थी। वहां जाने वाले लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिलता था। समय के साथ यह गांव वीरान हो गया, लेकिन इसकी कहानियां लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। काले पहाड़ के पास का गांव एक दूरस्थ इलाके में स्थित था। एक छोटा सा गांव जिसका नाम कालेगढ़ था। यह गांव चारों ओर से घने जंगल और ऊंचे काले पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव की आबादी लगभग 50 घरों की थी। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी की रोने की आवाजें, तो कभी किसी के चिल्लाने की। कई लोगों ने बताया था कि उन्होंने रात में अजीब साए देखे हैं। लोग दिन में तो गांव के बाहर जाते थे, लेकिन रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। पहली घटना तब हुई जब रामू की रहस्यमय मौत हो गई। गांव का एक लड़का रामू, जो हमेशा गांव के बाहर खेलने जाया करता था, एक दिन गायब हो गया। रामू सुबह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर गया था। दोपहर तक वह नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने गांव के लोगों को बुलाया। सब ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। तीसरे दिन रामू का शव गांव के बाहर एक पुराने कुएं में मिला। उसका चेहरा डरावने तरीके से बिगड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोच डाला हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह उस गांव के पुराने श्राप का असर है। यहाँ रात में भटकने वाली आत्माएं हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवनाथ ने गांव की पुरानी कहानी सुनाई। कहा जाता है कि गांव कई 100 साल पहले एक संपन्न बस्ती हुआ करता था। गांव के राजा ने यहाँ एक बड़ा महल बनवाया था, लेकिन राजा बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसने गांव की कई महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए। गांव के एक साधु ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारा यह गांव तबाह हो जाएगा। यहाँ जो भी रहेगा उसे मेरी आत्मा का प्रकोप झेलना पड़ेगा। उस रात गांव में एक भयानक आग लगी, जिसमें राजा और उसकी प्रजा के कई लोग मारे गए। उस दिन से यह गांव श्रापित माना जाने लगा। रामू की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात के समय लोगों को दरवाजों पर खटखटाहट सुनाई देती। कभी कभी खिड़कियों से झांकती लाल आंखें दिखती। एक रात सीमा नाम की लड़की, जो अपनी सहेलियों के साथ सो रही थी, अचानक जोर जोर से चीखने लगी। जब लोग उसके घर पहुंचे तो उसने बताया कि उसने एक साया देखा था। वह साया उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। सीमा के शरीर पर खरोंचों के निशान गहरे थे। लगातार अजीब घटनाओं के कारण गांव के लोग डर गए। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे सभी ने गांव से पलायन कर लिया। कालेगढ़ अब पूरी तरह वीरान हो गया। लेकिन यह गांव यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद एक रिसर्च टीम इस गांव में आई। वे लोग भूत प्रेतों और पारलौकिक गतिविधियों की जांच करने वाले वैज्ञानिक थे। उनके साथ कुछ कैमरे और
आधुनिक उपकरण थे। टीम ने गांव में 3 रातें बिताई। पहली रात उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। दूसरी रात उनके कैमरे में एक अजीब साया कैद किया। तीसरी रात टीम का एक सदस्य अचानक गायब हो गया। सुबह उसका शव गांव के एक पुराने मंदिर के पास मिला। उनके चेहरे पर वही डरावने निशान थे जैसे रामू के शव पर थे। टीम के बाकी सदस्य वहां से भाग गए और उन्होंने जो देखा उसे रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि गांव में एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। गांव का पुराना मंदिर इसका केंद्र है। कुछ ने इसे वैज्ञानिक गतिविधियों का नतीजा बताया तो कुछ ने इसे आत्माओं का प्रकोप। कालेगढ़ आज भी वीरान है। आसपास के लोग इसे मृतकों का गांव कहते हैं। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कुछ साहसी लोग यहां जाते हैं लेकिन आज तक कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अतीत का बोझ और रहस्य इतने भारी होते हैं कि वे वर्तमान को भी प्रभावित कर सकते हैं। कालेगढ़ का श्राप आज भी एक पहेली है। क्या यह वास्तव में आत्माओं का प्रकोप है या कुछ और? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या आप उस गांव में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, ऐसी ही और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।